हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम संसद यानी कि पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार और अनुसूची और संविधान के जो स्रोत हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे बन सकते हैं ना संविधान के बारे में, बेसिक जानकारी जो सारी चीज़ बन सकती हैं, वो हमने पिछली वीडियोज़ में हमने उनको सीख लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा है। ठीक है, और आज की वीडियो में हम जानेंगे संसद यानी कि पार्लियामेंट के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बस एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ या फिर अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं आपको इनको अपने नोट्स से बता रहा हूँ। हमें दुनिया भर की चीज़ें नहीं पढ़नी है एग्जाम को पार करने के लिए, हमें बस वो चीज़ पढ़नी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दुनिया भर की तो आप सिलेक्शन के बाद पढ़ते रहना, उससे पहले बस इतना पढ़ो जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो बस इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम में आती हैं या फिर जो एग्जाम में आई हैं, वो सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोज़ में आपको बताता हूँ। सारी चीज़ों को मैंने अपने प्लेलिस्ट में बताया है, प्लेलिस्ट जाकर आप देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। संसद के बारे में हम जानेंगे आज। संसद को अंग्रेजी में बोलते हैं पार्लियामेंट। संसद जो शब्द है वो लिया गया है फ्रांस से। संसद शब्द फ्रांस से लिया गया है, लेकिन संसद की जो व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था, वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अब संसद आती है भाग 5 में। संविधान में हमारे 22 भाग है ना, तो उसमें से भाग 5 में संसद आती है। भाग 5 में क्या आता है? संघ सरकार। संघ सरकार का मतलब होता है जो भी हमारी सेंट्रल की चीज़ें हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, सारी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह हैं वो हमारे भाग 5 में आते हैं। तो सेंट्रल की चीज़ है संसद भी, तो ये भी भाग 5 में ही आएगी। ठीक है, अब संसद का गठन आर्टिकल 79 में इसके बारे में बताया गया है, इसके गठन के बारे में। अब संसद मिलती है 3 चीज़ों से मिलकर, पहला राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा के बारे में हम आज बात करेंगे। राज्यसभा के बारे में बताया गया है आर्टिकल 80 में। ठीक है, और राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में, और इसकी पहली बैठक, गठन होने के बाद जो पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 में। 13 मई 1952। आगे बात करें तो इसका पहले नाम यानी कि जो पुराना नाम था वो था राज्य परिषद, इंग्लिश में बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स। पुराना नाम राज्य परिषद। अब इसका जो नामकरण हुआ है यानी कि उसको राज्यसभा के नाम से कब से जाना जाने लगा है, तो 23 अगस्त 1954 से। ठीक है, पहले नाम था राज्य परिषद, अब है राज्यसभा। राज्यसभा कब पड़ा है? 23 अगस्त 1954 से इसका नाम राज्यसभा के नाम से इसको जाना जा रहा है। ठीक है, और बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 यानी कि 250 हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के होंगे 238 और 12 होंगे मनोनीत। ठीक है, 250 में से 238 राज्यों के होंगे और यूनियन टेरिटरीज के होंगे, और 12 होंगे मनोनीत, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब जो मनोनीत करने की प्रक्रिया कौन से संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। अब राष्ट्रपति इसको मनोनीत करता है तो कौन से क्षेत्रों से? कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से इनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है 12 सदस्यों को। बाकी बचे 238 इन दोनों से आएंगे, राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से। अब बात करेंगे, ये तो अधिकतम हो गई, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में हैं 245, जिसमें से 12 तो मनोनीत किए जाते हैं, बचेंगे 233। 245 में से 12 गए तो 233 बचे, और 233 में से राज्यों से हैं 225 और 8 हैं इस समय हमारे यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, आगे बात करेंगे राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये हमारी अनुसूची 4 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, हमारी अनुसूची पहली में बताया गया था संघीय एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। अनुसूची 2 में बताया गया है शपथ के बारे में, वो वेतन के बारे में। तीसरी में बताया गया शपथ के बारे में। तो इसी प्रकार से चौथी में बताया गया है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो अनुसूचियों को भी मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। आगे बात करेंगे इसको, तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा यानी कि कौन से प्रदेश से, कौन से राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से 31 है, महाराष्ट्र से 10 है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए, और कल की वीडियो में जो कल आने वाली है वीडियो, उसमें मैं आपको राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जितनी भी बनती है ना, इनको एक ट्रिक के साथ ऐसे बताऊंगा कि बस आपको वीडियो में ही वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और कभी नहीं भूलोगे। एक ट्रिक के साथ उनको मैं आपको बताऊंगा, तो अभी आप इनको एक बार देख लीजिए, कल मैं आपको उसको ट्रिक के साथ बताऊंगा। आगे बात करेंगे राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, और ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जनता द्वारा नहीं होता, प्रत्यक्ष होता है जनता द्वारा, अप्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं, जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा ही होता है। ठीक है, राज्यसभा सदस्य की योग्यताएं क्या क्या हो सकती हैं? योग्यता के बारे में आर्टिकल 84 यानी कि 84 में बताया गया है। योग्यताएं, सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो
और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूँ। ठीक है। अब राज्यसभा का कार्यकाल, अब मैंने कल एक पोल डाला था, उसमें क्वेश्चन डाला था मैंने, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। उसमें मैंने ऑप्शन दिए थे 5 वर्ष, 6 वर्ष, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन गलत ही बताए हैं लोगों ने। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ राज्यसभा का कार्यकाल, इसके बारे में आर्टिकल 81 सप्रोज 1 में बताया गया है। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है, ये भी आपको याद रखना है। और राज्यसभा स्थायी सदन होता है। अब पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो पूछे तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं। ठीक है। अब लेकिन प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। इसके जितने भी सदस्य हैं उसके प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 भाग सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं इसके। ठीक है। आगे बात करेंगे राज्यसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं सभापति, ये कब क्वेश्चन बनता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, सभापति। ठीक है। और पहले कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर, और वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है। नोट में आप एक चीज़ याद रखेंगे, आर्टिकल 64 में बताया गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, और आर्टिकल 89 में बताया गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है। अब इसका सभापति का जो वेतन होता है वो वेतन बताया गया है आर्टिकल 97 में, और राष्ट्रपति यानी कि सभापति का वेतन होता है 4 लाख रुपये प्रति माह। और ये कहाँ से दिया जाता है इसको, भारत की संचित निधि से। संचित निधि का मतलब जो इनकम टैक्स वगैरह द्वारा मनी कलेक्ट किया जाता है उससे। अब बात करें संसद की। ठीक है। तो संसद जो पहली बारी थी हमारी, उसका आकार था गोलाकार। ठीक है। पहली वाली का आकार गोलाकार था जो पुरानी वाली, और उसके वास्तुकार थे लुटियंस एवं बेकर। और जो नई संसद है उसको आपने देखा है कैसी है, वो